एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि इन ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके एग्जाम में आ ना जाए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी जिसमें से पहले हम मैथ के 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 31 से हम शुरू करते हैं 100 तक, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट जो होंगे उनको हम देखेंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, ठीक ना, साइड ऑफ ट्राइंगल दी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा मिस है, तो यहाँ लिखना था मुझे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से साइड दिया हो ना, अब बोल दे समकोण त्रिभुज, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या करना, आप पहले प्यार से एक ट्राइंगल बनाना, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें ये वाली साइड जो होती है ना, ये सबसे बड़ी रखनी है। तो इनमें तीनों में साइडों में जो सबसे बड़ा अंक होगा यहाँ पे रख देना। इसके बाद आप कहीं पे भी कुछ भी रख देना, जैसे 4 रख दो, 3 रख दो, ठीक है। तब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी साइड को हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे ऊपरी इस साइड पे, ठीक ना। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, ठीक ना। तो यहाँ पे रखना ABC परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये आपकी H होता है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये याद कर लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक ना। इसके बाद आप रखोगे 1/2, और ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है ना बेस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। इसको आप यहाँ पे रखो, तो बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 4। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू जितनी है ना, इनको आपस में प्रोडक्ट करना है आपको। तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ये 12 हुआ, अब 1 हुआ, 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ 2 रख के डिवाइड करें तो 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे समझे। इसी तरह हम आगे भी करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक ना। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्या प्रैक्टिस आप कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, क्या बहुत हाईली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में, थोड़ा इजी ही रहेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा कि साइड ऑफ ट्राइंगल दिए हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 10 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, और यहाँ 8 सेंटीमीटर की। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ठीक ना। मतलब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जबकि ये जब हम सेट देखेंगे, 100 नंबर की सीरीज देखेंगे प्रैक्टिस सेट की, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 82। बट मैथ की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक ना, यानी वर्गमूल इसका ज्ञात करना है 25 का, ठीक है। तो आप वर्ग ज्ञात कर लो पहले, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर ये 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 4 का स्क्वायर 16, एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ठीक ना। मिस हो गया था, 25 नहीं होता 16। अब इस प्रकार से स्क्वायर याद कर लें। इसी प्रकार स्क्वायर रूट होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, बट यहाँ देखो 0.25 लिखा है, तो जिसमें 5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये रॉन्ग हुआ। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा ना, तो जब आंसर आ जाएगा ना, ध्यान रखना जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे। 1 और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक का डिवाइड करो, तो कितना आया 1। मतलब जब आंसर आएगा तो हम जो पॉइंट यूज करेंगे आफ्टर 1 डिजिट करेंगे। तो इसमें देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा, और इसमें क्या है 1 अंक बाद तुरंत ही लगा ना, तो ये करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ इजी सा, ठीक ना। क्वेश्चन रहेगा 0.16, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको, ठीक है, 0.4, और एक क्वेश्चन बड़ा सा दे देता हूँ 1.44। उससे पहले जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर जरूर निकाल लें। हाँ, आपसे ना बने स्क्वायर तो कमेंट्स करें, हम बताएं। जैसे 4 आया क्यों, अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना जितनी पावर होती है उसको 2 बार लिखते हैं। जितनी पावर 2 है तो 2 टाइम,
3 का स्क्वायर क्यों 9 हुआ, उसका रीजन है 3 इंटू 3 हुआ, ठीक ना। 4 का स्क्वायर 16 क्यों हुआ, उसका रीजन है कि मैंने 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से स्क्वायर निकालिए। ऐसे प्रकार जस्ट अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, हम आपको विस्तृत बताएंगे, ठीक ना। अगला, इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर ना करें, ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में आ चुका है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो मैं सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे बनाए हुए पेपर है, प्रैक्टिस सेट है जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको जो मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पूरे के पूरे आप पा जाओगे, ठीक है। आप भी पढ़ें, अपने यार दोस्त मित्र सखा फ्रेंड को भी पढ़ाएं अगर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रहें और साथ में पढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन नहीं है, मतलब आपको बताना है बेस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक ना। ध्यान रखना, इसके पिछले भी लेक्चर जो मैंने अपलोड किए थे उसमें भी क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर रूट आ रहा था, ठीक ना। तो आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट इनको याद करते जाना है, ठीक ना। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब पावर 3, इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बट 1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो हमेशा याद रखना 1। ऐसे 2 का जो क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 8, और 2 का 8 का क्यूब रूट कितना होता है, उसका रीजन है 2। जस्ट अपोजिट देखो, 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 2 का क्यूब होता है 2। तो इस प्रकार से आप एक काम करो, कम से कम 30 तक ऐसे ही क्यूब निकाल लो और 30 तक क्यूब रूट, इनको रट डालो। रटने से फायदा ये होगा कि आप कैलकुलेट नहीं करोगे, जल्दी से आप जान जाओगे कौन सा क्यूब है कौन सा क्यूब रूट है। तो देखो ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है और ये भी, बट 120 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है, ठीक है। इस अब देखिए, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो मुझे सब पता है कि किस संख्या का क्यूब रूट है, बट आप नहीं पढ़े हैं तो इसलिए आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इन अंकों को देखते ही जान गया कि ये जो क्यूब है ये किस संख्या का क्यूब है, तो 13 का क्यूब होता है, यानी 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। S7 का क्यूब होता है, ठीक ना। और ये जो होता है ना 11 का क्यूब होता है, इसलिए मैं जान गया। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो मैंने बता दिया पूर्ण घन 120 जो है बाहर है इन ऑप्शन से। अब देखो, यदि मुझे पता चल सकता है तो पता आपको भी चल सकता है, तो आप क्या करो, ठीक है, आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट याद कर लो, कम से कम 60 तक स्क्वायर और 60 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब रूट और क्यूब। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया क्यूब और क्यूब रूट, तो एक काम करो, आप 15 का स्क्वायर तो 15 का क्यूब निकाल के आप कमेंट्स करना कितना आएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 यानी क्वेश्चन नंबर मैथ का 4 है, और सीरीज जो मेरी अपलोड होगी, टोटल 100 क्वेश्चन की जब अपलोड होगी सीरीज, तो उसका ये क्या होगा 84 नंबर होगा, ठीक है। तो मैं पार्ट बाई पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, लेक्चर को फिर इकट्ठा करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, ठीक ना। तो अभी इसको देखते हैं। अब इसको क्या बोला है, फाइंड द फैक्टर, मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम फैक्टर याद कर फाइंड करते हैं तो पहले नंबर से नंबर के इंटू करते हैं। तो 2 9 जा कितना हुआ, 2 9 जा 18। बट अगर कटे तो काट देंगे, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। याद रखना ऊपर नीचे डिवाइड करना, देखो ये नीचे था ये ऊपर डिवाइड हुआ, ये ऊपर था तो ये नीचे डिवाइड हुआ, इस प्रकार से करते हैं। अगर डिवाइड हो तभी करना, जबरदस्ती नहीं करना, नहीं गलत हो जाए। अब देखो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 3/5 में आएगा, तो जिसमें 3/5 होगा वो सही होगा। 3/5 मतलब ये रॉन्ग हो गए। इस प्रकार से जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ना, तो पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन को क्रॉस आउट करना, निकालना है कौन से ऑप्शन ऐसे जो इलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो देखो 2 ऑप्शन तो गए, अब इन दोनों में से कौन सा आने वाला। तो अब आगे हम प्रोसीजर करेंगे। तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे x कितना है, 1 है। तो 2 में जब x 1 को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें x की पावर 3 होगी वो हमारा करेक्ट होगा। तो दोनों में देखो, यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर देखो एक ही बार मिल गया। हम चेक भी कर सकते हैं y की पावर 3 आएगी नहीं, तो यहाँ y की पावर 1 है और ये 2 है तो 3 आएगी, करेक्ट। आगे समझे। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, 4/6 x स्क्वायर y और इंटू दे दिया 12/8, ठीक ना, 12/8 x बाई। अब इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, ऑफ
2 coin to get 2 head, ठीक ना। आपको बताना है 2 सिक्कों के एक साथ उछाल देगा, 2 सिक्के एक साथ फेंके जाएं तो दोनों पे ना हेड आए, दोनों पे शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता फाइंड करना, ठीक ना। तो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो पहले देख लो टोटल कितने इवेंट्स आते हैं। जैसे एच आएगा, एस टी आएगा, टी एच आ सकता है या टी टी आएगा, ठीक ना। मतलब जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो हो सकता है एक कैंडिडेट के सिक्के में हेड आ जाए तो दूसरे में हेड आ जाए, ये संभावनाएं हैं, ठीक ना। या हो सकता है एक में हेड आए तो दूसरे में टेल, या हो सकता है एक में हेड आए टेल आए तो दूसरे में हेड, या हो सकता है दोनों में टेल टेल आए। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होंगी, मतलब सिक्के पे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 4 टोटल कहलाते हैं इसको, ठीक ना। 4 हो गई, लेकिन ये बोला कि दोनों पे हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड ऑन बोथ क्वाइन। दोनों पे हेड किस पे आ रहा है, तो देखो इसमें भी हेड आया, हेड हेड, इसमें बस है ना, इसमें एक में हेड एक में टेल, इसमें एक में टेल एक में हेड, इसमें दोनों में टेल आया, टेल आया, सिर्फ नहीं है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर हो गया दोनों में जो हेड है वो एच है, मतलब कितने पे आ रहा है, ओनली 1 पे, ठीक ना। तो ध्यान रखना ये कहलाती इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक ना। जब हम आंसर निकालते हैं तो याद रखना जो टोटल होता है ना उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, टोटल, ठीक ना। जो गेट करना है, मुझे क्या गेट करना था, हेड, उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। आगे समझ, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक सिक्के को उछालना है, एक सिक्के को टॉस करना है, तो उस पर हेड लाने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब शीर्ष, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, ठीक है। क्योंकि ये जिस क्वेश्चन आएंगे बहुत टफ नहीं रहेंगे। आप इसका आंसर दें तब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुनी की जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम ट्वाइस कर दें तो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम विल बिकम हाउ मच टाइम, ठीक ना। इसमें बताना है कि वो जो वॉल्यूम है ना वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए पहली बात तो यहाँ बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का आयतन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये याद कर लो पहले, ठीक है। अब इतना करने के बाद बेलन की त्रिज्या को यानी रेडियस को ट्वाइस किया गया है, तो अगर आर होती, देखना रेडियस हमेशा आर होती है, जब ट्वाइस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक ना। अच्छा 2r हो गई, अब सिंपली हम इस वॉल्यूम में रखेंगे और आंसर निकालेंगे, तो फाई रहेगा आर की जगह आप रखोगे 2r का स्क्वायर और एच, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ 4 होगा ना। अब पाई आर की पावर 2 एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो फार्मूला ऐसे होता क्या, देखो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके पहले कितना है 4 है, मतलब वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। आगे समझे, जितना ये आएगा उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर ट्राइस हो जाए, ट्राइस मतलब 3 गुनी हो जाए, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है तो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, यानी उसका जो आयतन वो कितने गुना हो जाएगा। इसको आप आंसर करें तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। रेशियो फाइंड करना है 20 पैसे का 3 रुपए से, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना जब भी रेशियो फाइंड होता है ना यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पैसे है और यहाँ रुपए है, ये अलग अलग यूनिट है, कभी सॉल्व नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, या कि हम रुपए रुपए बनाए कि पैसे पैसे, हम पैसे बना लेते हैं, ठीक ना। तो 20 पैसे हुआ रेशियो, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, 3 रुपए। अच्छा ये बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक ना। जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जब 1 रुपए में 100 पैसे तो 3 रुपए में 300 पैसे हो जाएंगे, तो आप क्या करो 20 और ये 300 हो गया, ठीक ना। अब इनको आप डिवाइड कर दो, ये कट गया, ठीक है, 2 1 जा कट गया, रेशियो लगाए और 2 से कटे 15 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 20 पैसे की जगह मैंने 60 पैसे दिए, ठीक है, और 60 पैसे का 5 रुपए से रेशियो क्या होगा,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, राहुल और दीपक की आय का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड दीपक 4:3 है, और आफ्टर 6 ईयर यानी 6 वर्ष बाद जो है ना, राहुल की जो आयु 26 हो जाती है 6 वर्ष बाद, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना, आपको क्या करना है, जितना भी रेशियो दिया उनमें एक्स का इंटू कर देना पहले। एक्स का इंटू हो गया तो ये करंट एज कहलाएगी यानी प्रेजेंट एज, ठीक ना। अब क्या बोला, आफ्टर 6 यानी 6 वर्ष बाद, तो इन्हीं में आपको क्या करना है, 6 प्लस करना है, ठीक ना। ये 6 वर्ष बाद की एज कहलाएगी, ठीक ना। ये इसकी हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी, यानी राहुल भाई की हो जाएगी 4x और दीपक भाई की हो जाएगी 3x, ठीक है। ये एज हो गई। ध्यान रखना कौन कौन सी एज है, ये जो है ना करेंट एज है, यानी जिसको बोलते हैं प्रेजेंट उम्र, प्रेजेंट एज, ठीक ना। और ये जो है ना, ये 6 वर्ष बाद की है, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो बोला क्या आगे, 6 वर्ष बाद राहुल बाबू जो है ना वो 26 वर्ष के हो जाते हैं। तो इनमें से राहुल कौन है, पहला, ये 4x वाला। तो आपको क्या करना है, 4x प्लस 6 इज इक्वल 26। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 6 उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल 26 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 माइनस 6, तो 4x इज इक्वल क्या हो जाएगा 20। अब ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अच्छा, तो x की वैल्यू जब 5 आ गई तो बोला क्या, दीपक की वर्तमान आयु क्या हुई। तो करेंट एज में हम 5 का इंटू करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको। तो देखो ये दीपक बाबू हैं 3x, तो 3 इंटू क्या करोगे आप, 3 इंटू एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो 3 5 जो कितना हुआ 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। आगे समझे, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि राहुल और दीपक की जो उम्र है ना वो 8:6 हो जाए, ठीक ना, और यहाँ जो 6 वर्ष बाद दिया है ना, ठीक ना, तो ये अगर 12 हो जाए, ठीक ना, 12 वर्ष बाद, तो राहुल की आयु जो है, राहुल की जो आयु है 52 हो जाती है, याद रखना 52 हो जाती है। तो आपको बताना है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन में चेंज कर दिया, रेशियो 8:6, 6 वर्ष की जगह 12 वर्ष, और जो यहाँ पे राहुल की एज थी 26 को मैंने 52 दिया। तो आप फाइंड करें इस क्वेश्चन का आंसर। तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट, ठीक ना। आपको बताना है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, ठीक ना। इसमें क्या करो आप, 3 में 15 का डिवाइड, 5 में 20 का डिवाइड, 8 में 64 का डिवाइड, 25 में 1000 का डिवाइड कर दो। उसके बाद जो भी अंक आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए ये नंबर छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक ना, तो हम ऊपर नंबर 0 बढ़ा लेते हैं। तो जैसे 30 लिखा है, ये 3 लिखा है ना, जितने 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको सिंपल करने के लिए आप क्या करो, 3 है 30 कर दो और 15 से डिवाइड करो, ठीक ना, ऐसे। तो 15 दूनी 30 हुआ और पॉइंट लगा देना, ठीक ना। ऐसे 50 है तो वो 5 है तो 50 कर दो, ठीक ना, और ये कट जाएगा और इसको डिवाइड कर दो, ठीक ना। अब इसमें डिवाइड करने के बाद यानी 5 में 2 का डिवाइड कर दो, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 0 जरूर लगा देना। दूसरा हो जाएगा 0.25, जैसे तीसरे को 8 से 8 कट जाएगा पहले, तो 8 1 कम 8, 8 5 64, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, फिर से इतना करने के बाद आपको 1 में 8 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर देना, 0.123 है, तो अब आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा दो, 25 लिखे। ध्यान रखना ऐसे डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 0 है तो 1 और 2, तीसरे पे 1 2 और ये हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि तीसरा अंक था ही नहीं तो हमने पॉइंट लगा लिया। इतना होने के बाद अब इनमें इसको याद रखना, ये जो है ना इसको हम काउंट करेंगे 20 पैसे, ये 25 पैसे, ये है 0.125 यानी 12 पैसे, आइए ये 0.025। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये 25 पैसे,
125। तो ये करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। बी मतलब 5/20। ठीक ना, ये आपका सी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हाँ, ये अगर आपको डिवीजन वगैरह ना समझ में आया हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक ना, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पे 15 का डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे एक बार देख लें। ऐसे 3 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 तो 15 दूनी 30, इस प्रकार से सॉल्व करिए तो 0.2। ऐसे ही आप 5 में 20 का डिवाइड करें तो 0 0 आया, 5 पॉइंट लगाएंगे तो ये 50 होगा, तो 20 दूनी 40, और इस प्रकार 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो गया, तो 20 पंचे 100। ये देखो दूसरे का आ गया 0.25, पहले के जैसे 0.23, दूसरे का आया 0.25। ऐसे 8 में आप 64 का डिवाइड जब करेंगे तब आएगा 0.125। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 4% यानी 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? फाइंड द इंटरेस्ट वेन, जो रेट दिया है 4% है, आर की वैल्यू है, और आपका प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल यानी पी की वैल्यू 2050, 500 रुपये, 50 नहीं है, और जो आपका टाइम है वो 3 ईयर का है। तो आपको एस आई निकालना, तो इसके लिए फार्मूला मैं काफ़ी लेक्चर में बता चुका हूँ, बट एक बार देखें, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100 होता है। ठीक है, बस आपको इसी फार्मूले में आपको इसको पुट करना है और आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए और मिलाइए आंसर सही है कि नहीं। 2500 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 अपॉन 100। इसके बाद आप 100 से 100 को डिवाइड करिए, जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो इसको आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरा आ गया इतना। ठीक ना, अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए सही गलत। अगर मल्टीप्लीकेशन आपसे बनता है तो आपका सही आएगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देखें 300। ठीक ना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, यहाँ 4% की जगह 5% दे दिया मैंने, और ये जो है ना 3500 था, तो यहाँ मैंने 3000 रुपये दे दिया। 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष दे दिया। तो आपको फाइंड करना है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, पर फार्मूला जरूर याद कर लो, है ना। आप करें तब तक हम क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे। चित्र को देख के आपको एक्स वैल्यू फाइंड करना है। याद रखना है, कोई पॉइंट हो ना, पॉइंट के अराउंड जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो टोटल एंगल जो होता है ना, किसी पॉइंट का टोटल एंगल, सम ऑफ टोटल एंगल एनी पॉइंट, तो ये होता है 360। ठीक ना, सभी एंगलों का जो सम होता है 360। तो हम सभी को ऐड करके ना 360 सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 15 प्लस 6x प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल, आप लिख लो 360, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप इसी प्रकार से करें तो जल्दी सही हो जाएगा। ठीक ना, अब x को x से ऐड करो, 6 4 10 3 13x, नंबर को नंबर से, तो सेम सिंबल ऐड होंगे तो 30 हो गया, 360 हुआ। यहाँ 13x इज इक्वल 360, और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये तो ये हो गया 0 9 3। x इज इक्वल 390 अपॉन 13 का डिवाइड करो, x इज इक्वल 30, ये x की वैल्यू। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक ना, यहाँ जो 3x था ना, ये हो गया है 4x, ठीक है, प्लस 8, और ये जो हो जाएगा यहाँ 3x प्लस 7। ठीक ना, और ये जो 6x था इसको मैंने कर दिया 3x। ठीक ना, अब इतना आ गया, तो आपको फाइंड करना है एक्स वैल्यू कितनी होगी। ठीक ना, पॉइंट में भी आ सकता है, बट आप आंसर जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 92। यानी ये जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का, और लेक्चर का 92। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सन 2023 के भी पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आया था। ठीक ना, तो इसका फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया। ए क्यू माइनस बी क्यू का जब भी फार्मूला हो ना, तो यहाँ देखो माइनस लिखा हुआ है, मतलब इनमें से जो जिसमें माइनस होगा वो आंसर होगा। तो इसमें प्लस, इसमें प्लस, ये दोनों बाहर हो गए, अब इन दोनों में माइनस है। ठीक ना, याद रखना, जब माइनस रहेगा ना, तो जब इसका आंसर आएगा तो शुरू में माइनस रहेगा
और अंदर वाले ब्रैकेट में ना अगर शुरू में माइनस है तो अंदर वाले ब्रैकेट में प्लस ही प्लस होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, फार्मूला ऐसा आ जाता है a³ + b³। ध्यान देना, इसमें प्लस है तो आंसर जब करेंगे तो पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में एक जगह जरूर माइनस होगा, ठीक ना। जैसे a² - ab और +b², ये फार्मूला हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। फार्मूला a + b होता है इसका, क्योंकि शुरू में प्लस और अंदर एक माइनस होता है। तो क्योंकि यहाँ माइनस है यानी पहले में माइनस तो अंदर प्लस प्लस, ये देखो माइनस और ये प्लस प्लस, तो करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप चूज करें, जल्दी आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है बी ऑप्शन का, इसी का है जिसका मैंने बताया, प्लस वाले का बताया, ठीक है। बट यहाँ माइनस होने का ये रॉन्ग हो जाएगा, तो प्लस वाला कौन सा फॉलो करेगा, ये वाला, ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक काम करिए, आपको मैं एक फार्मूला पूछ रहा हूँ, a² - b² = क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स कर, इसको रट लें, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आने वाला है क्वेश्चन 93, ए और बी मिलाकर मिलाकर नहीं, मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसे 30 दिन में करता है। ध्यान रखना, ए जो है ना, a + b करते हैं 10 दिन में और ए अकेला उसे करता है 30 दिन में। तो बोला है कि बी अकेला उससे कितने दिन में करेगा। इसका सिंपल आंसर क्या है, क्या करूँ, 1/30, 1/10 लिख लो पहले, अब माइनस कर दो 1/30 और आंसर आ जाएगा। एलसीएम 30 × 1 = 30 और 10 × 1 = 10, इन दोनों का इंटू कर दो तो 300। 30 में 10 गया तो कितना है, 20/300। बस 0 0 कट गया, इनको डिवाइड करते 1/15, आंसर क्या रहा, 15। 1/15 रख के ओनली आंसर 15 रखना है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक मैं आपको दे देता हूँ। 10 की जगह 20 दे दिया और 30 की जगह मैंने 40 दे दिया, ठीक ना। तो आपको बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब इसको आंसर को कमेंट्स करें, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 94 बोला है इसका फैक्टर निकालिए, ठीक ना। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखा 72, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, जिसमें 72 आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72 सब में आ रहा है। इससे फॉलो नहीं हुआ, सही नहीं है, ठीक ना। दूसरा काम है, यहाँ पे जो देखो हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, कैसे आप क्वेश्चन के आंसर को पहचानोगे, ठीक ना, आंसर से निकल आएगा। यहाँ लिखा माइनस, तो अब क्या करना है, ये जो साइन है ना, इनको आपस में इंटू करना है और ये देखना है कि माइनस किस में आता है इंटू करने पे। देखो माइनस और माइनस के इंटू करने पे प्लस आ गया, तो ये रॉन्ग, क्योंकि चाहिए माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस के इंटू करने पे माइनस आ गया, ठीक है, माइनस चाहिए। माइनस प्लस का इंटू करने पे माइनस आया, माइनस चाहिए। ये प्लस का प्लस में इंटू किया तो प्लस हुआ, ये रॉन्ग हो गया। तो ध्यान रखना है, जो साइन यहाँ रहेगा वही आना है। तब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि 2 नंबर पे हमारे माइनस आ रहा है, तो सही कौन सा होगा अब बता दो, ठीक है। तो याद रखना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देख लो माइनस लगा हुआ है, तो जो बड़ी संख्या होगी ना वो पहले आएगी, वो माइनस में होनी चाहिए, ठीक ना। जैसे प्लस है 9, तो ये बड़ी संख्या प्लस में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक ना। देखो चेक करते हैं, एक्स से एक्स का इंटू हुआ तो x², फिर एक्स के 8 का इंटू हुआ तो +8x हुआ, फिर इसका इसमें इंटू हुआ तो -9x हुआ और दोनों का इंटू हुआ तो -72 हुआ। अब x² हुआ, दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो -x हुआ और -72 आ गया ना वही। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शन होते हैं, अगर आपस में इनको प्रोडक्ट कर दो, करने के बाद अगर ये चीज दिख गई तो इसका मतलब है कि यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 95 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 13,230 है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित होती है तो मूलधन क्या होगा, ठीक ना। रेट आपके पास 5% दिया है, 2 ईयर का टाइम दिया है और यहाँ अमाउंट दिया है 13,230 रुपए मिश्र धन। तो बोला कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता
चलिए मूलधन फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट जो दिया है 1323 दिया है, इसको बोलते हैं मिश्रण, पी गिवन नहीं 1, आर की वैल्यू जो है वो 5% है, तो आप यहाँ रख दो 5 अपॉन 100, और एन की वैल्यू जो है उसको टाइम बोलते हैं, जो इसमें वर्ष लिखा होगा, ठीक है 2, तो इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। तो इजिली आप क्या करो 1323 ऐसे रखो, अब इसको सॉल्व करो, पी रखे रहो, इसका 100 को 1 में इंटू, तो क्या हो जाएगा 100 1 जाए 100 और 5 से ऐड कर देना तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 रखना, इसके बाद 13230, ये 100 है ना, इनको 2 टाइम रखना है, पावर 2 है, तो इसको 105 अपॉन 100, फिर 105 अपॉन 100 कर देना। देन इसके बाद प्रिंसिपल निकालना है ना, तो 13230 इंटू 100 को ऊपर ले जाओ, ये जो वैल्यू नीचे रहेगी, ये नीचे है ऊपर आ गए, और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ऐसे, ये इज इक्वल हो जाएगा पी। बस अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मस्ट है, आपसे कितना अच्छा जोड़ घटाना गुणा भाग बनता है उसको करिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम, यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 से 21, 3 से 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम, एक जीरो कट गया, फिर से काटिए, 3 7 21, 30, 3 एकम 3, 1 3 चौको 12, 3 7 21 जीरो, फिर 7 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम और ये जीरो, फिर 7 से आप काट दो इसको, 7 3 21 जीरो, 30 बच गया, और ये ऊपर 20 दो 20 है, ठीक ना, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 त्याई 6 दूनी 12, ये गलत ये गलत ये गलत, मतलब 12 आएगा, 3 जीरो, अरे 3 जीरो देखते ना कहाँ से आएगा, 30 में एक जीरो था, 20 में एक जीरो, और इस 20 में तो 3 जीरो, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 96। रमेश एक वस्तु को 434 में बेचकर, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब उसने एक जो वस्तु थी ऑब्जेक्ट था उसको 434 पे बेच दिया और 24% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट उसको कितनी मिल गई बेचने के बाद 24% का, यानी प्रॉफिट भी दिया 24 का। तो बोलता है वस्तु की कीमत कितनी थी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ठीक ना, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, इसलिए फार्मूला याद कर लो आप, कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस जो थी वो 434 है, 100 है, और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 में आपको 24 ऐड करना है, ऐसे, ठीक है, ऐड करिए तो 124। अब इसके बाद में लास्ट काम ये बचता है कि आपको कैलकुलेशन कितना अच्छा आता है, कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लो ना, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 दूनी, इसको काटते हैं, 2 एक कम 2 एक कम, 2 सत्ते 14, ठीक ना, नहीं नहीं 2 एक कम नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2 सत्ते ऐसे आएगा 217। अब इसके बाद 2 से काटिए, 2 त्याई 6, 2 एक कम, और यहाँ काटिए 50 आ गया, फिर 7 से कट जाएगा, 31 से 52 जो होता है ना 217 होता है, तो 7 आ गया, तो 7 इंटू 50 आप करोगे तो 7 5 जो 35, 350 है क्या ऑप्शन में, देखते हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपने एक शर्ट को 45 रुपए में खरीदा और उसमें आपको 25% का प्रॉफिट मिला, तो आप कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये बेचा है, शर्ट खरीदा था आपने, उसको 45 में बेचा है, खरीदा नहीं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए, आप फाइंड करिए, हम क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, तो इसको आपको सिंपल करना है, 3 2 6, इनको इंटू करिए
और इसके ऊपर ऐड करी तो 7 हो गया, और अपॉन 3 इंटू 9 माइनस 7, फिर से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 3 जा, और जितना आए इंटू करिए, तो 7 इंटू 3 माइनस 7, 7 3 जा 21 और माइनस 7, सब्ट्रैक्ट के कितना है 14, ठीक है 14 आ गया, ब्रैकेट सॉल्व, बट बाहर क्या लिखा है इंटू 2, इंटू 2 कर दो 28, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप करो, और उसको करने के बाद उसका आंसर अगर आ जाए तो कमेंट्स करो, ठीक ना। 4 राइट 1/2 की जगह मैंने दिया 3 इंटू 6 दे दिया, माइनस 8 दे दिया, ब्रैकेट के बाहर जो दिया ना वो इंटू 4 दे दिया। इसका आंसर क्या आ सकता है बताइए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें बेस सेम दिख रही है, दिख रही बेस, सभी बेस खत्म, सभी को हटा दो, इसके बाद इन पावरों को ऐड कर दो, m प्लस 6 क्यों, क्योंकि 5 और 1 6, अब बराबर में 8 लिखा, m इज इक्वल 8 माइनस 6 कर दो, आंसर कितना है 2, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बस सिंपल। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, मैंने m+1 को m+8 कर दिया, और यहाँ पे 5 की जगह 3 रख दिया, और यहाँ 16 रख दिया, तो आपको बताना है इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए आंसर करिए, तब तक हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को अगर इंटरचेंज करें, हमेशा याद रखना जब भी हम कोई नंबर लिखे, जैसे 12 लिखें, तो ये है ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10 डिजिट, ठीक ना। 10 में हमेशा 10 होता है और यूनिट में 1 होता है, तो हम मान के चलते हैं पहला x रहा होगा तो दूसरा y, तो 10y हो गया, बट बोला क्या इसको चेंज करना है इनको, तो जहां x है वहां y हो जाएगा, ठीक है, ये y हो गया, और जहां ये x था y हुआ, तो जहां y हो वहां x हो जाएगा। बोला अंक को बदल दिया जाए तो पहले से 9 कम हो जाता है, कम का मतलब होता है डिफरेंस, माइनस हो जाता है 9, तो बोला संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आएगा क्या, चलो करते हैं, ठीक ना। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल 9, अब 10x ये 10y है और ये y दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, 9y हुआ, ऐसे ही 10x में एक x गया तो 9x हुआ इज इक्वल 9, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से 9 को बाहर करना है, ये हो जाएगा 9 में 9 को डिवाइड कर देंगे अपॉन में 9, ये 2 9 कॉमन आए हैं बाहर, y माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इनका दो नंबर, जैसे दो नंबर मैंने लिया था ना, एक x एक y, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो इस लेक्चर का लास्ट होगा। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 40 50, साइड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, और इसकी डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर की, मतलब हाइट दी है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बताता हूँ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 40 और 50, और इनटू पे हाइट क्या लिखोगे आप 10, ठीक है। बस इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 90, और अपॉन में 2 है तो 2 लिख के इंटू 10 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 5, और जितना है ना इंटू कर दो, 9 इंटू 5 450, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 450 आया क्या, ये देखिए। तो इसी तरह क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ द पैरेलल साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है डिस्टेंस 25 का हो तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, 1 2 बार 3 बार देखें, रिवाइज करें, तो क्या हो जाएगा वही भी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप जो भी 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ना वो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम